Very good morning, all of you. Good morning, sir. Chalo, so let's begin with our foreign currency. In today's lecture, we are going to concentrate on type 2 वाला sums. तो type 2 देखते हैं. Type 1 में हम लोग ने कवर किया था एक्सपोर्ट का सम्स एंड टाइप 2 में आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 में इंपोर्ट का सम्स. तो एक्सपोर्ट हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. आज का लेक्चर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंपोर्ट वाला सम. कौन सा सम? इंपोर्ट. इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट ट्रेड. वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपोर्ट ट्रेड. बेसिकली फॉरेन करेंसी डील्स विद फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में दो टाइप का ट्रेड आता है, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड. सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. दो देशों के बीच में जब कोई भी व्यवहार ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. एंड दो देश बोला, दो कंट्रीज बोला, मतलब वहां पे आते दो अलग अलग करेंसीज. अगर इंडिया माल बेच रहे हैं तो इंडिया का रिपोर्टिंग करेंसी रुपीस है, और यूएसए अगर माल खरीद रहे हैं तो यूएसए का रिपोर्टिंग करेंसी डॉलर है. सिमिलरली हमने सेल देखा लास्ट लेक्चर में. आज हम लोग इंपोर्ट देखने वाले. वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑन इंपोर्ट. इंपोर्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में इट इज वन टाइप ऑफ परचेजेस. इट इज वन टाइप ऑफ व्हाट रे परचेजेस. ऐसा एज्यूम करो इंडिया में बैठा हुआ कोई तो बिजनेसमैन है, कोई तो ट्रेडर है, ओके, या फिर कोई भी कंपनी है, उन्होंने कुछ तो माल खरीदा है. कहां से माल खरीदा है? एज्यूम दैट फ्रॉम यूएसए से. तो यूएसए में भी कोई तो ट्रेडर, बिजनेसमैन, कंपनी रहेगा जो माल बेच रहा है. वी आर नॉट गोइंग टू थिंक फ्रॉम दिस यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एंट्रीज, वी आर गोइंग टू पास द एंट्रीज इन इंडिया. इज इट क्लियर? सो अभी यहाँ पे इंपोर्ट मतलब दैट इज परचेज. इंपोर्ट मतलब क्या है? परचेज. इंडिया ने कुछ यूएसए से रॉ मटेरियल या फिर अपन एज्यूम करते हैं गुड्स परचेज किया. अगर आज परचेज किया, आज तारीख, एवरीबॉडी आज का तारीख, सपोज एज्यूम दैट टुडेस डेट इज 10th of March. सपोज 10th of what day? March, 10 मार्च. सो आज अगर माल खरीदा तो आज का आज पेमेंट नहीं होने वाला. पेमेंट कल हो सकता है, 4 दिन बाद हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है, 15 दिन बाद हो सकता है. तो एक हफ्ते बाद आफ्टर 1 वीक पेमेंट हुआ. सो आफ्टर 1 वीक मतलब अप्रोक्सीमेट अपन एज्यूम करते हैं 18 मार्च को पेमेंट हुआ. सो आज अगर माल खरीदा तो आज का आज पेमेंट नहीं होएगा. इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इट विल बी व्हिच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बिकॉज़ करेंसी में क्या होने वाला है? डिफरेंस आने वाला है. सो जिस दिन माल खरीदा उस दिन सपोज $1 ₹70. कितना है? $1 ₹70. तो दिमाग में एक चीज घूमना मांगते हैं. इंडिया में बैठे हुए बिजनेसमैन, कंपनी या फिर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहेगा ₹70 देने का है. माल खरीदा तो भी भाव था $1 इज इक्वल टू ₹70. इंडिया का रिपोर्टिंग करेंसी रुपीस है, यूएसए का रिपोर्टिंग करेंसी डॉलर है. सो दिमाग में घूम रहा था ₹70 देने का है. और जिस किसी भी दिन 18 मार्च को एज्यूम दैट 18 मार्च को पेमेंट किया तो $1 वाज 72. कितना करे? $1 वाज 72. डॉलर का भाव हमेशा चेंज होता है. इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. सो 70 देने का था, दिया कितना? 72. सो एवरीबॉडी ₹2 यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, पैसा ज्यादा गया, मतलब दिस इज द केस ऑफ loss. This is the case of loss, and this loss will be recorded in one special account. That account is called as foreign exchange fluctuation account. Last lecture में मैंने डिटेल में पढ़ा है what is foreign exchange fluctuation. Simple language में it is a special account created at the time of foreign currency. So ये special account में लिखने का क्या है? डेबिट में सारे losses and क्रेडिट में सारे प्रॉफिट्स. यस और नो? यस. अरे समझा क्या सबको? सो एवरीबॉडी सपोज उल्टा हो गया. जिस दिन माल खरीदा था 10 मार्च को, एवरीबॉडी भाव था $1 इज इक्वल टू 70. दिमाग में घूम रहा था ₹70 देने का है, और 18 मार्च को पेमेंट किया तभी भाव था एवरीबॉडी 65. कितना था? 65. देने का था ₹70, और जिस दिन पेमेंट किया भाव था 65. यहाँ पे पैसा कम गया. कितना पैसा कम गया रे? ₹5 कम गया. कितना गया कम? ₹5. पैसा कम गया मतलब दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट. अगर लॉस हुआ ₹2 का, यहाँ पे लॉस था तो ₹2 में यहाँ पे लिखूंगा. अगर प्रॉफिट होता था तो मैं यहाँ पे ₹5 लिखूंगा. एवरीबॉडी all losses are debited to foreign exchange fluctuation and all profits are credited to foreign exchange fluctuation. लास्ट में इसको हम लोग क्लोज कर देते. इसको ऐसा क्लोज कर देते. इधर 5
5 इसमें से 2 गया, डिफरेंस कितना 3, इसको किधर भेज देते थे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते थे ट्रांसफर करके। यस और नो, यहां मैंने एक ही ट्रांजैक्शन लिया है, लेकिन जब हम सम सॉल्व करेंगे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस विल बी देयर। जब भी माल खरीदेंगे तो पूरा जितना भी डॉलर्स का माल खरीदा वो पूरा डॉलर्स का पेमेंट एक साथ नहीं होएगा, इट विल बी इन इंस्टॉलमेंट, या 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आज सॉल्व करने वाला हूं ऑन व्हाट रे, इंपोर्ट ट्रेड। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बिफोर बिगिनिंग अहेड, सो सबसे पहला चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज। जो मैंने आपको एक्सपोर्ट में पढ़ाया था, सेम लॉजिक लगा कि हम इंपोर्ट का एंट्रीज करने वाले, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, आपको एक्सपोर्ट समझ में आ गया, मतलब ये एक नॉर्मल चीज है। तो सबसे पहला आता है दैट इज फॉर क्रेडिट परचेजेस। क्या आएगा ये अभी वर्ड परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, फॉर क्रेडिट पर उधर क्या आता था फॉर क्रेडिट व्हाट रे, सेल्स, उधर आता था फॉर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ये उधर डेटर्स एंट्री कैसा था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, बराबर है। इसका उल्टा एंट्री यहाँ पे अपने को पास करने का, और एंट्री क्या है ऑन बोर्ड देखो, बाद में लिखो फॉर क्रेडिट परचेज, तो ये रिवर्स हो जाएगा, एंट्री जाएगा परचेजेस, जो भी हमने रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट व्हाट रे, डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या है क्रेडिटर्स अकाउंट। सी हियर, एक्सपोर्ट किया इंडिया से कुछ माल हमने एक्सपोर्ट किया, तो सामने वाला बंदा डेटर, कौन रहे सामने वाला बंदा डेटर। अगर इंडिया में कुछ हमने इंपोर्ट किया, इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया, तो सामने वाला बंदा कौन रहे क्रेडिटर। एक्सपोर्ट में सामने वाला डेटर, इंपोर्ट में सामने वाला क्रेडिटर। ओके, सो एवरीबॉडी एंट्री क्या हो जाएगा परचेज, हमने गुड्स परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड उसके बाद हमने ये परचेज किससे किया है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर इज द गिवर। एक्चुअली एंट्री आना मांगता था यहाँ पे, जिस किसी ने भी ये जो भी बिजनेसमैन है, जैसे पहले क्वेश्चन में सोनू लिमिटेड था, तो सोनू लिमिटेड तभी एक्सपोर्टेड, इधर सपोज सोनू लिमिटेड या फिर गणेश सर, टेक एग्जांपल ऑफ गणेश सर इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए, तो यहाँ पे एक्चुअल में नाम आना होता था गणेश सर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बिकॉज गणेश सर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड क्रेडिटर इज द गिवर ऑफ द गुड्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, यस और नो। लेकिन जिसका बुक है उसके बुक में उसका नाम नहीं आता है, सो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो गणेश सर ने क्या किया, परचेज किया। इज इट क्लियर? इसके वर्ड हम लिखेंगे परचेजेस। सपोज गणेश सर ने गुड्स परचेज नहीं किया होता, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया होता, फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, मशीनरी परचेज किया या कोई इक्विपमेंट्स परचेज किया, अरे समझ में ऐसा कुछ अगर मैंने परचेज किया, सो एवरीबॉडी सपोज मशीनरी इज परचेज, फर्नीचर इज परचेज, इक्विपमेंट्स आर परचेज, तो यहाँ पे मैं वर्ड परचेज नहीं लिखता था। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो हम लोग यहाँ पे वो एसेट का नाम लिखेंगे, वो एसेट का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अगर मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी आया बोलेंगे, डेबिट व्हाट comes in, because machinery is our asset, fixed asset है, it is our asset, and assets के लिए कौन सा रूल है, डेबिट व्हाट comes in। ओके, समझ में आ रहा है, यस और नो। ये फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट परचेज किया तो इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? यस और नो। अगर एसेट्स का नाम नहीं है, अगर उन्होंने गुड्स परचेज किया बोला, रॉ मटेरियल परचेज किया बोला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजेस। ज्यादा करके 99.99% गुड्स एंड रॉ मटेरियल परचेज किया, ऐसे ही आने वाले। तो ये पहला एंट्री अपने को बाहर करके रखने का, और ये पहला एंट्री हमें एक बार स्टार्टिंग में एक बार पास करने का, स्टार्टिंग में एक ही बार पास करने का है। सपोज $10,000 का गुड्स परचेज किया, कितने डॉलर्स का, $10,000 का गुड परचेज किया, ऐसा बोला है, तो $10,000 का पेमेंट एक साथ नहीं होएगा, इसका उधर इंस्टॉलमेंट रहेगा। वो लोग बोलेंगे $5,000 पहले पे किया, फिर $3,000 का पेमेंट किया, फिर $2,000 का पेमेंट किया, लेकिन ये $2,000 इट विल बी पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो अभी दिमाग में सेट कर लो, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पैसा देने का है, अगर हम कुछ बेचते हैं तो हमको पैसा लेने का है, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हमको पैसा देने का है।
बराबर है। अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हमको पैसा देने का है, बराबर। एक्सपोर्ट किया तो लेना है और इंपोर्ट किया देना है, सिंपल लॉजिक है, याद रखो। चलो सो एवरीबॉडी, ये हो गया पहला। अब खरीदा है तो पैसा देने का, पेमेंट विल बी मेड फॉर, क्या लिखता हूं, पेमेंट मेड, या फिर क्या लिखूं रे, डन, फॉर पेमेंट मेड और डन। सो नाउ आई शुड पेमेंट डन। अपन पेमेंट किसको करेंगे, क्रेडिटर को, जिससे माल खरीदा वो क्रेडिटर, और पेमेंट कौन करेगा, अगर गणेश सर है, गणेश सर ने माल खरीदा तो गणेश सर पेमेंट करेंगे। तो एंट्री एक्चुअल में ऐसा आना होता था, डेबिट द रिसीवर, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू गणेश सर्स अकाउंट, ऐसा एंट्री आना होता है। लेकिन ये सारा एंट्री गणेश सर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करे, इन द बुक्स ऑफ गणेश सर के बुक में गणेश सर का नाम नहीं आएगा। इसके लिए मैं यहाँ से गणेश सर का नाम निकाल देता हूँ। तो गणेश सर से क्या गया भाई, पैसा गया, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सर इधर कैश लिखने का क्या, कैश ऑब्लिक बैंक, यहाँ कैश वर्ड नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ फॉरेन ट्रेड, इट इज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड है, तो यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ये सब वाया बैंक होगा। एक अकाउंट अपना ओपन रहना होता है इन वन बैंक, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, दोनों कंट्रीज का यहाँ पे अकाउंट रहेगा और यहाँ पे वो पैसा कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर्स इनटू रुपीस। इज इट क्लियर? चलो सो एवरीबॉडी, ये एंट्री जाएगा। अच्छा, जब हम पेमेंट करेंगे तब पता चलेगा ज्यादा पैसा दिया या कम पैसा दिया। ये 70 रुपया देने का था, अगर 72 दिया तो इट इज अ लॉस, 2 रुपए का लॉस है, तो लॉस अपने को यही एंट्री में इधर बीच में लिखना पड़ेगा। क्या नाम आएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। सो लॉस को हम लोग डेबिट कर रहे हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। एंड सपोज हमको देने का था 70 रुपए, जिस दिन माल खरीदा भाव था 70, देने का 70 और हमने दिया कितने रे, 65, 65 हमने दे दिया। सो 5 रुपया कम गया, पैसा कम गया, तो एंट्री तो सेम आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड साइमल्टेनियसली खुशी का बात अपन इधर लिखेंगे टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दैट इज 5 रुपीस। देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कितने डॉलर्स का था, अगर $5000 का था तो 5 into $5000, इज इट क्लियर? तो हमको हमारा प्रॉफिट का वैल्यू मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बढ़ो आगे, yes or no, अरे yes or no, yes। so what is the final conclusion line? देखो, जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट होता है, तो पेमेंट विल बी व्हाट रे, रिसीव। दिमाग में सेट करो एवरीबॉडी, कोई भी चीज एक्सपोर्ट होता है, मैं एक्सपोर्ट का बात कर रहा हूं, सबसे ध्यान दो इधर। एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट इज रिसीव, लेकिन पेमेंट किधर से रिसीव होता है, फ्रॉम डेटर। एक्सपोर्ट में सामने वाला बंदा कौन होता है, डेटर्स। ये जब भी कोई चीज इंपोर्ट होते हैं, जब भी कोई चीज इंपोर्ट मतलब हम लोग खरीदते हैं, कोई भी चीज हम लोग परचेस करते हैं, तो परचेस करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट विल बी मेड। लेकिन हम पेमेंट किसको करेंगे, पेमेंट विल बी मेड टू क्रेडिटर्स। तो एक्सपोर्ट में सामने वाला डेटर एंड इंपोर्ट में सामने वाला क्रेडिटर, ये दिमाग में आप सेट करो और मेरे साथ आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। इज इट क्लियर? आपको ये दो एंट्रीज बाहर करके रखने के, फॉर क्रेडिट परचेस, उधारी में परचेस किया तो एंट्री आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और फिर पेमेंट किया फॉर पेमेंट मेड और डन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। एंड क्लोजिंग एंट्रीज क्या आता है वो मैं सम सॉल्व करते समय आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, यस और नो? यस। चलो, सो एवरीबॉडी कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 34, सम नंबर 34, आई थिंक इट इज पेज नंबर 12, सम नंबर 34, सम नंबर 34, 34 34 मिला सबको 34? देखो नहीं मिला तो 33 ढूंढो, उसके बाद 34, फिर भी नहीं मिला तो 35 ढूंढो, उसके पहले 34, रिसीव्ड 34। मार्क्स देखो साइड में, मार्क्स कितने वहां पे प्रिंट किए हैं, लेकिन आपके लिए वो 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो 10 मार्क्स का समय थोड़ा सा इसमें जो ट्रांजैक्शन कम किया है, इसमें अगर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया, इसमें अगर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया तो ये 20 मार्क्स के लिए भी आने का चांसेस है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। या फिर दो अलग अलग सिचुएशन, एवरीबॉडी दो अलग अलग सिचुएशन, आशीष हियर दो अलग अलग सिचुएशन देंगे और बोलेंगे क्वेश्चन नंबर सपोज 3, ए पार्ट विल बी एक्सपोर्ट एंड बी पार्ट विल बी इंपोर्ट, ऐसा करके भी 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो कंफर्म, बच्चे पूछे सर कंफर्म बताओ क्वेश्चन
आने वाला है कि नहीं आने वाला, तो ये ऐसे टाइप का कंफर्म क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू आस्क। तो ये सब प्रिपेयर करके रखो, ये टाइप प्रिपेयर करके रखो। लास्ट लेक्चर एक्सपोर्ट किया था, आज का लेक्चर में इंपोर्ट करते। चलो सो 34 नंबर सम देखो, अरोरा लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम मलाइका ट्रेडर्स ऑफ यूएसए for $60,000 on 20th of January 2018. So everybody ध्यान दो, 20 जनवरी में थोड़ा समरी यहाँ पे लिख देता हूँ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। 20 जनवरी 2018 को 20 जनवरी 2018 को कितना डॉलर्स का माल खरीदा, दैट इज $60,000 का गुड्स क्या किया रे, परचेज किया, परचेजेस और वो परचेज गुड्स का था, गुड्स आया मतलब हम लोग को एंट्री में परचेज वर्ड ही लिखने का, लेकिन अगर परचेज मशीनरी, परचेज इक्विपमेंट, परचेज फर्नीचर, अरे समझ में आ रहा है क्या, परचेज एनी स्पेशल एसेट ऐसा बोला होता तो हम लोग उस पर्टिकुलर एसेट का नाम एंट्री में लिखना पड़ता। ओके, सो ये हाथ का मार्क्स है, जाने दो मत। तो पहला तो मैं समरी यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 20 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, $60,000। आगे when the exchange rate was $1 is equal to $1 का भाव कभी क्या था, जिस दिन माल खरीदा तो रेट was 68.25। तो आपके दिमाग में जिस दिन माल खरीदा, जिस दिन माल परचेज किया, आपके भेजे में, आपके दिमाग में ये रेट घूमना चाहिए 68.25। इज इट क्लियर, यस और नो? तो 68 पॉइंट्स हियर, 68.25 के हिसाब से देने गए। 68.25 से ज्यादा पैसा गया, दुख का बात। 68.25 से कम पैसा गया, खुशी का बात। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर, यस और नो? यस। चलो आगे, उसके बाद अब ये $60,000 का पेमेंट कैसे किया देखो। सो द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड, अंडरलाइन करो, मेड, पेमेंट मेड। ए लास्ट लेक्चर याद कर, एक्सपोर्ट वाला सम को याद कर, तभी पेमेंट रिसीव्ड वर्ड आया था, अभी पेमेंट मेड आया है। सो एवरीबॉडी वाज मेड एज फॉलोज। सो डेट दी है 31 मार्च 2018, अमाउंट इज $40,000। वो डॉलर का सिंबल उधर प्रिंट नहीं हो गया, इट इज $40,000, ऊपर डॉलर डाल दो। सो एवरीबॉडी अमाउंट मतलब इट इज इन डॉलर्स। सो $40,000 एक्सचेंज रेट, एवरीबॉडी एक्सचेंज रेट पर डॉलर वाज 68.75। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरीबॉडी 31st ऑफ जनवरी 2018 को पेमेंट किया $40,000 का, $40,000 का, और तभी $1 का भाव, $1 का भाव कितना था, 68.75। जरा आप मेरे को बोलो ना, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, दिमाग में क्या घूम रहा था, 68.25 देने का, लेकिन कितना दिया, 68.75, मतलब पैसा यहाँ पे ज्यादा गया। कितना डिफरेंस, इसका डिफरेंस आएगा 0.50। तो जिधर ये 68.75 उधर लिखो, आप एरो मारो 0.50 एंड ब्रैकेट में लिखो पैसा ज्यादा गया, मतलब ये दुख भरी दास्तान है। कोई अलग से वर्किंग नोट करने का गरज नहीं पड़ेगा, यहीं से हम डिसीजन ले लेंगे। चलो आगे, उसके बाद 20 फरवरी 20th ऑफ फरवरी 2018 को क्या हुआ, $10,000 का पेमेंट किया रे, $10,000 का पेमेंट किया, $10,000 का पेमेंट किया, और तब भाव था $1 was equal to 67.50। ए देने का था, एवरीबॉडी देने का था 68.25, लेकिन जब हमने फरवरी का 20 तारीख को पेमेंट किया तो कितना पेमेंट किया, 67.50। इधर पैसा कम गया, कितना डिफरेंस है, 68.25 माइनस 67.50, तो 0.75 पैसा कम गया। तो 67.50 के बाजू में एक डाउन एरो मारो, पैसा कम गया इसके लिए डाउन एरो, और लिखो 0.75, इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? यस। चल आगे बढ़, आफ्टर दिस, इसके बाद नेक्स्ट डेट देख, 10 अप्रैल 2018। सो 10 अप्रैल डायरेक्ट 4/2018, और तब डॉलर, कितना डॉलर्स का पेमेंट किया, डॉलर दैट विल बी बैलेंस डॉलर 10,000, और तब $1 का भाव, था 68 कितना रे, 50। यस और नो? सो डायरेक्टली अपन इसको अभी कंपेयर नहीं कर सकते विद आवर 68.25, बिकॉज़ ये तारीख है अप्रैल। सो अप्रैल का 10 तारीख, तो ये 20 फरवरी एंड 10th ऑफ अप्रैल,
ये दोनों के बीच में आएगा क्लोजिंग 31st ऑफ मार्च, क्या आएगा रे 2018। एज अ अकाउंटेंट ऑन क्लोजिंग का दिन वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स, हमें अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। अरे इज इट क्लियर? सो हम पहले क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 का जो क्लोजिंग रेट रहेगा उससे कंपेयर करेंगे और फिर वो क्लोजिंग रेट अगले साल का ओपनिंग रेट बन जाएगा। क्लोजिंग रेट विल बिकम ओपनिंग रेट। सर वो कैसा कंपेयर करने का, वो कैसा कंपेयर करने का, तो $1 इज इक्वल टू क्लोजिंग रेट, जरा चेक करो क्लोजिंग रेट देखो नीचे दिया रहेगा, मैं रीड करता हूं, ध्यान दो। Aurora Limited close its books on 31st March every year, मतलब they are following financial year as a accounting year. The rate of exchange on 31st March 2018 was $1 is equal to 67.85, 67.85। ये कौन सा रेट है, क्लोजिंग रेट है। कौन सा रेट है, क्लोजिंग रेट। कौन सा रेट है, क्लोजिंग रेट। सो जरा क्लोजिंग के दिन अगर पेमेंट करते, खुद को क्वेश्चन पूछो, अगर अरोरा लिमिटेड क्लोजिंग के दिन पेमेंट करता तो 68.25 देने का था, तो हम लोग को कितना देना पड़ता, 67.85। डिफरेंस मारो, कितना आता है डिफरेंस मेरे को बोलो। तो पैसा कम जाता था, 0.67.85, तो 68.25 में से माइनस कर 67.85 कितना आता है, फटाफट इधर से वैसे बैठने का नहीं, कैलकुलेट करो। 0.40, अरे समझ में आ गया। एंड दिस 0.040 ये पैसा कम गया, पैसा कम गया मतलब दिस वुड बी अ प्रॉफिट, दिस वुड बी अ प्रॉफिट। अरे समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, अरे यस और नो, यस। सो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, क्लोजिंग रेट से कंपेयर किया और जब आप क्लोजिंग रेट से कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और फिर ये क्लोजिंग रेट अगले साल के लिए क्या बन जाएगा रे, ओपनिंग रेट। क्या बन जाएगा रे, ओपनिंग रेट, दैट इज 67 पॉइंट कितना रे, 85। फिर आप इसको भूल जाओगे और याद किसको रखोगे, 67.85। जब आप अगले साल में जाओगे पेमेंट करोगे 10th ऑफ अप्रैल 2018, $10,000 तभी भाव है 68 पॉइंट कितना रे, 50। सो आपके दिमाग में अभी आपको याद रखने हैं, अगले साल में जाने के बाद 67.85 के हिसाब से देने का है, लेकिन कितना दिया, 68.50। डिफरेंस बोलो, 0.65 सो देने का 67.85, लेकिन दे दिया हमने कितना, पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेड ऑफ 68.50। सो माय डियर स्टूडेंट, पैसा ज्यादा गया और पैसा जब भी ज्यादा जाएगा इट इज अ लॉस। इज इट क्लियर? तो ये मैंने क्या लिखा, मालूम है क्या, एवरीबॉडी ये समरी लिखा, ये जो क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट, इसका वर्किंग नोट हमें लिख के दिखाने का है, तभी मैं वापस बोलने वाला हूं। सो अगर आपको अभी ये ओवरव्यू समझ में आया रहेगा तो हमारा सम फटाफट अपन सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और गिव अप करो मत, थोड़ा सम को आगे बढ़ने दो, एक स्टेप बाय स्टेप, एक दरवाजा खुलते जाएगा एंड दिस पजल विल बी सॉल्व्ड। ओके, चलो, सो एवरीबॉडी लेट्स बिगिन विद आवर सॉल्यूशन। लास्ट का पार्ट रह गया रीड करने को, रीड करता हूँ मैं और उसके बाद अलग ड्रॉ करेंगे। सो एवरीबॉडी, अभी थोड़ा आगे का लाइन करना क्या है वो जरा रीड कर लेते हैं, मतलब पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अरोरा लिमिटेड ओनली। सी हियर मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन उन्होंने अपने क्या पूछा, तो अपना सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। तो पहला तो उन्होंने क्या बोला है, जर्नल एंट्री पास करो, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है। सो सिर्फ जर्नल एंट्री करने का क्या, बिल्कुल नहीं, जर्नल एंट्री तो करने का ही,
प्लस उसके साथ ऐड उसके साथ हमें और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सर काय को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन काय को बनाने का? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में हम लॉस और प्रॉफिट लिखते हैं और उसको जब हम साल के आखिर में क्लोज करेंगे तो उसका क्लोजिंग एंट्री आएगा और वो क्लोजिंग एंट्री टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ सकते हैं या बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ सकते हैं। तो वो हमको पता करने के लिए हमें ये अकाउंट बाय डिफॉल्ट करने का ही है। दो दे आर आस्किंग यू पास जर्नल एंट्रीज, आप ये अकाउंट भी बनाने वाले हो एज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। आप इसको वर्किंग नोट में बनाएंगे तो भी चलेगा, हैंडराइटिंग थोड़ा 19-20 इधर उधर हो गया तो भी चलेगा। मार्क्स विल बी अलॉटेड ओनली फॉर जर्नल एंट्रीज। इज इट क्लियर? अब इसके साथ एवरीबॉडी हियर, इसके साथ मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, ज्यादा करके 90% चांसेस वो लोग जर्नल एंट्री एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ही आपको पूछेंगे, लेकिन मैं मेरे तरफ से आई वांट टू क्लियर द कंसेप्ट। अगर बाय चांस क्रेडिटर अकाउंट उन्होंने पूछ लिया तो हमको ब्लैंक होने का नहीं है। सो एवरीबॉडी यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हम लोग बनाएंगे एक लाइन ऐड करेंगे क्वेश्चन में, ऑल्सो प्रिपेयर creditors account। सो यहाँ पे क्रेडिटर कौन है जरा देखो रे, पहला लाइन में आपको पता चलेगा ये अरोरा लिमिटेड ने माल परचेस किया, किधर से? फ्रॉम। कभी भी फ्रॉम वर्ड आया तो उसके सामने जो पार्टी है वो क्रेडिटर है, कभी भी TO2 वर्ड आया तो उसके सामने जो पार्टी है वो डेटर्स है। फ्रॉम ये वर्ड इंपोर्ट में आएगा एंड TO2 ये वर्ड एक्सपोर्ट वाला ट्रेड में आएगा। इज इट क्लियर? सो मलाइका ट्रेडर्स, सो दैट मलाइका ट्रेडर्स इज मलाइका ट्रेडर ऑफ यूएसए इज आवर क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट कैसा बनाने का वो मैं आपको सिखाना, जैसा लास्ट लेक्चर में डेटर्स अकाउंट कैसा बनाएगा, उधर हमने बनाया था यूनिवर्सल ट्रेडर अकाउंट, वैसे यहाँ पे मलाइका ट्रेडर्स ऑफ यूएसए अकाउंट अपने को बनाने का एज अ क्रेडिटर अकाउंट। ओके चलो, सो एवरीबॉडी अच्छा, आपको बहुत सारे बच्चे बोलते सर आपने ये लिखा नहीं है, आल्सो प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ऐसा बोला नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अपने को करने का ही है, इसके बगैर जर्नल एंट्री अपन पास नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? सो आपको क्या आएगा, सुनो आपको क्या आएगा, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, प्लीज एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो लोग सिर्फ ये पूछेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो वो लोग बोलेंगे सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाओ। सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बोला तो और काम आसान हो जाएगा, एकदम कचरा पैटर्न में आपको जर्नल एंट्री करने का, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पे लिखने का, तब मार्क्स सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को ही रहेगा। इज इट क्लियर? और सिर्फ जर्नल एंट्री आएगा क्या करने का, उसके साथ ये आने वाला ही है। अरे समझ में आ रहा है? उसके बाद ये मैंने एडिशन डाला है ताकि आगे के जो बड़े सम्स है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2-3 जगह पे आगे उन्होंने क्रेडिटर्स अकाउंट बोला है, सो एवरीबॉडी क्रेडिटर अकाउंट बनता कैसे वो हमारे माइंड में क्लियर होना जरूरी। ओके, सो नाउ सी हियर, कॉलम्स आर रेडी हियर। 2 पेज में हमें जर्नल एंट्रीज करना है, 2 पेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्नल एंट्रीज। पूरा आपका 2 पेज नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से 1.5 पेज में आपका जगह बराबर से सेट हो जाएगा। बैलेंस जो जगह बचेगा दैट इज सेकंड पेज का आधा, वहां पे हम वर्किंग नोट्स लिखेंगे। फिर थर्ड पेज पे आपको पूरा पेज को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिवाइड करने का, एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एंड नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट इज मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? चलो, सबसे पहला काम हम फाइनेंशियल ईयर क्या है वो जरा डिसाइड करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर में एंट्री मारो, सिर्फ बोला जनरल एंट्री मारो करके। सो कभी भी फाइनेंशियल ईयर डिसाइड करने गए, सो माय डियर स्टूडेंट, पहला तारीख अपने को देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन कभी पहला शुरुआत में हुआ है 20 जनवरी 28 जनवरी 2018। सो आप जरा ये डेट पढ़ने का मेरे को बोलो क्या फाइनेंशियल ईयर रहेगा ये। 2017 एंड 18 विल बी द फाइनेंशियल ईयर। 17 का अप्रैल में चालू होएगा और 18 का मार्च में खत्म होएगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईयर वी आर गोइंग टू राइट 2017 एंड व्हाट रे 18, 17 और 18। इधर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 2017 और 18 एवरीबॉडी। फिर उधर क्रेडिट साइड में भी 17 एंड 18 इन क्रेडिटर्स अकाउंट आल्सो, दैट इज 17 एंड 18, 2017 एंड 18। इज इट क्लियर? ईयर लिख दिया और अपन एकदम सेव हो जाएंगे। चलो, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देते हैं। सो चलो भाई, पहला
लाइन में फिर से एक बार रीड करता हूं और यहां से क्या समझ में आता है, और जो भी चीज समझ में आता है उसका हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्रीज आपको आता है दो ही एंट्री, एक क्रेडिट परचेज का और एक पेमेंट मेड का। सो एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट फर्स्ट लाइन। Aurora Limited purchased goods from Malaika Traders of USA for US $60,000 on 20th January 2018 when $1 was 68.25। सो ये परचेस का लाइन है, इंपोर्ट का लाइन है। हम लोग को क्रेडिट परचेस का एंट्री मारने का। पहला सब्जेक्ट मेरे को बोलो, क्रेडिट परचेस का क्या एंट्री आएगा? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर क्रेडिट परचेस? तो क्या एंट्री आएगा? परचेस किया तो गुड्स आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो एवरीबॉडी गुड्स आएगा, इसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट। एंड कौन गिवर है गुड्स, कौन दे रहा है? दैट इज क्रेडिटर। इसके लिए लिखेंगे टू क्रेडिटर, लेकिन उनका नाम लिखने का परचेज अकाउंट डेबिट टू मलाइका ट्रेडर्स। मलाइका ट्रेडर्स सर ऑफ यूएसए लिखने का क्या, उतना जगह हमारे पास नहीं है, वो अंडरस्टूड है। सो ऑफ यूएसए नॉट रिक्वायर्ड। सो एवरीबॉडी लिखो इधर पहला 20th ऑफ जनवरी, 20th ऑफ जनवरी को। सो एंट्री पास करो इधर परचेजेस, एवरीबॉडी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अकाउंट थोड़ा आगे मैं लिखता हूं, ए कैपिटल ऑब्लिक सी छोटा, थोड़ा जगह छोटी, डेबिट डी कैपिटल आर छोटा और एक डॉट। सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो क्रेडिटर है मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट। अच्छा ये व्यवहार कितने डॉलर्स का था? सो डॉलर एवरीबॉडी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय उस दिन का भाव था 68 पॉइंट, देखो उधर ही लिखा है व्हेन वन एक्सचेंज रेट हुआ, वन यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट हुआ 68.25। जरा 60,000 सब्जेक्ट जरा 60,000 इनटू 68.25 करो, कितना देखो 40,95,000 रुपीस का गुड्स हमने परचेज किया। मतलब अरोरा लिमिटेड ने, जो इंडिया में बैठा है, उसने ये परचेज किया फ्रॉम यूएसए। इज इट क्लियर? सो वंस द एंट्री इज पास, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, दैट इज नरेशन। सो नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स एवरीबॉडी इंपोर्टेड। क्या बोलने का वर्ड? इंपोर्टेड। उधर बोला था एक्सपोर्टेड, अब बोलने का इंपोर्टेड। एवरीबॉडी इंपोर्टेड ऑफ डॉलर 60,000 व्हेन जब $1 was 68.25। तो ये होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो माय डियर स्टूडेंट। हर एक एंट्री के बाद एक लाइन भी छोड़ना है और ऐसा लाइन ड्रॉ करना है अप टू 11 प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। चलो बढ़ो आगे, यस और नो? यस। तो ये हमने अभी परचेस कर लिया। वंस द एंट्री इज पास, आई रिपीट, वंस द एंट्री इज पास, उसका क्या करने का? अभी लेजर पोस्टिंग। क्या करने का? लेजर पोस्टिंग। तो जरा देखो इस एंट्री में किधर भी एवरीबॉडी, इस एंट्री में किधर भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट या क्रेडिट है क्या? तो यहाँ पे नाइदर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सी हियर परचेज अकाउंट डेबिट टू मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट। सो TO2 मलाइका ट्रेडर्स को क्रेडिट किया। TO2 मतलब क्रेडिट। अपने को किधर मलाइका ट्रेडर बनाया है, तो मलाइका ट्रेडर को क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड में जाने का, लिखने का 20 जनवरी 20th ऑफ जनवरी, और लिखना पड़ेगा इधर बाय परचेजेस अकाउंट। क्या लिखने का? बाय परचेजेस अकाउंट 40,95,000। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? सर इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्या? आएगा, लेकिन किधर? परचेज अकाउंट में। हमने परचेज अकाउंट बनाया नहीं और पूछने वाले भी नहीं है। चलो आगे बढ़ो। आफ्टर दिस, आप तो माल खरीद लिया, आप माल खरीदने के बाद पेमेंट करने का। पेमेंट कैसे हो रहा है? इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है। सो देखो 40,000 10,000 ऐसा करके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होने वाला है। चलो भाई एवरीबॉडी क्वेश्चन में आ जाओ। फॉर द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड एज फॉलोज। सो 31 जनवरी उसी महीने में 11 दिन बाद 20 तारीख को माल खरीदा, 31 तारीख को 31 जनवरी 2018 को $40,000 वो अमाउंट बढ़े, उसके ऊपर डॉलर आएगा। इट इज $40,000 का पेमेंट किया था, भाव था 68.75। सो माय डियर स्टूडेंट, ये पेमेंट मेड का एंट्री है। पेमेंट मेड का एंट्री पहले आपके सामने लेके आओ, आप जरा विजुअलाइज करो, सोचो क्या आएगा। अपन पेमेंट, ये अरोरा लिमिटेड किसको पेमेंट करेगा? अरोरा लिमिटेड विल बी द गिवर। सो अरोरा लिमिटेड को
क्रेडिट करेंगे और पेमेंट किसको करेंगे, मलाइका ट्रेडर विल बी द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्चुअली एंट्री आना मांगता है मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू अरोरा लिमिटेड, लेकिन अरोरा लिमिटेड के बुक में अरोरा लिमिटेड का नाम नहीं आएगा, तो अरोरा लिमिटेड से क्या जा रहा है भाई, पैसा जा रहा है, तो अपन लिखेंगे टू बैंक। अच्छा ये चक्कर में क्या हो रहा है, ये चक्कर में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये देना कितना था एवरीबॉडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देना कितना था 68.25, हमारे दिमाग में भेजे में घूम रहा था देने का, लेकिन हम कितना दे बैठे 68.75। सो एवरीबॉडी ये था इंपोर्ट का रेट, और ये था पेमेंट मेड। सो एवरीबॉडी देना था 68.25, ये दिया कितना 68.75, 0.50 ज्यादा गया, पैसा ज्यादा गया मतलब लॉस। और जब भी लॉस होते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को क्या देंगे भाई, डेबिट। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को क्या देंगे, डेबिट। सो एंट्री तो वही आने वाला है एवरीबॉडी, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसके बीच में, वो दोनों के बीच में अपने को लॉस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट बोल के वहां पे लिखने है। इज इट क्लियर? तो ये पेमेंट मेड का एंट्री है, ये एवरीबॉडी पेमेंट मेड का एंट्री है, और उसमें मैं इंकॉर्पोरेट कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, इट इज नाउ कंबाइंड एंट्री, दैट इज इसमें लॉस भी मैं ऐड कर रहा हूं। अलग-अलग एंट्री पास नहीं करने का, एंट्री कैसा पास करने का, कंबाइंड एंट्री पास करने का। कैसा एंट्री पास करने का, कंबाइंड। चलो सो राइट डाउन 31st January creditors, that is Malaika traders account debit, फिर foreign exchange fluctuation, देखो जगह सेट हो रहा है क्या, फ्लक्चुएशन है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, इसके लिए पर्टिकुलर्स में जरा ज्यादा जगह रखो। अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ा जगह छोड़ के टू पैसा गया, दैट इज बैंक अकाउंट। अब एंट्री तो पास कर दिया हमने, अभी हमें सबसे पहला चीज एंट्री में कहां से शुरुआत करना है, तो सबसे पहला आप लोगों को ये देखने का कि हमको क्रेडिटर को कितना पैसा देने का था। सो कभी भी जो पार्टी का नाम है उसके आगे लिखने को स्टार्ट करने का। सो डॉलर, ये कितने डॉलर का व्यवहार है, आई थिंक इट इज ऑफ $40,000। सो $40,000 मल्टीप्लाइड बाय हमें देना था 68.25 के हिसाब से 68। सर ये कैसा पता है, देखो ऊपर हमने लिख के रखा था मलाइका ट्रेडर्स, इट वाज 68.25, उसके हिसाब से देने का था। जरा मल्टीप्लाई कर 40,000, जरा मल्टीप्लाई करो एवरीबॉडी 40,000 into 68.25, so how much it is 27,30,000, 27 लाख बराबर ना, 27,30,000 रुपया ये देने का था। फिर उसके बाद बैंक के सामने लिखो $40,000 इंटू हमने कौन से हिसाब से दिया, 68.75 के हिसाब से दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एवरीबॉडी 40,000 into 68.75 करो, so it is 27,50,000, 27,50,000 रुपया दिया, देने का था 27,30,000, दिया कितना 27,50,000। सो इसमें जो डिफरेंस है दैट इज द लॉस, $40,000 into 0.50, आप ऐसा पढ़ते, ये हर एक चीज ऐसा लिख के पेपर चेकर को दिखाओ, ऐसे एज्यूम करो पेपर चेकर को कुछ नहीं आता है, सो उसको हर एक वैल्यूज कैसे आया वो आप बताओ। ऐसा बाद में क्वेश्चन मत पूछो कि पेपर चेकर को कुछ नहीं आता है तो पेपर कैसा चेक करते हैं। सो आपके साइड से एवरीबॉडी क्लियर रहो। सो एवरीबॉडी 40,000 into कितना भी इजी कैलकुलेशन रहने दो, आप उसको परफॉर्म करो। सो इट इज 20,000, इज इट क्लियर, यस और नो? देखो टैली हो रहा है क्या, यस एग्जैक्टली इट इज टैलीड। सो एवरीबॉडी ऐसा करके अपने को ये कैलकुलेशन करने का है। अच्छा एंट्री हो गया, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखो, नरेशन लिखो, बीइंग पेमेंट, क्या लिखूं अभी, पहले हम लोग लिखते थे सीआर, पहला वाला सब में हमने लिखा था रिसीव्ड, इधर लिखने का बीइंग पेमेंट मेड ऑफ डॉलर, कितना डॉलर है, $40,000 व्हेन, जब भी $1 का भाव 68 पॉइंट कितना है 75। मेरे पास इधर जगह है इसलिए मैं LF तक लिखता हूं, अगर आपके पास जगह नहीं है तो कम ऑन नेक्स्ट लाइन। सो एवरीबॉडी यहाँ पे हमारे ये जर्नल एंट्री
नंबर सेकंड हमने पास कर दिया। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। अभी सेम रेफरेंस पहला जो मैंने पढ़ाया था आपको एक्सपोर्ट का सम, उसके तरह ही इसको पढ़ा रहा हूं। अभी एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। अब एकदा वंस द आवर एंट्री इज पास, इसमें से प्रॉफिट और लॉस वाला एलिमेंट को निकाल देते हैं। हियर ये जो लॉस है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ये लॉस को इधर से निकाल देता हूं। मैंने कट किया इसलिए आप कट मत करो। मैंने यहां से इसको निकाला, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को क्या किया था, यहां से निकाला, उसको क्या किया था, डेबिट किया था। क्या किया था? डेबिट। सो वो डेबिट में इधर डाल दो, क्योंकि डेबिट में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का डेबिट में क्या आता है, ऑल लॉसेस, एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का क्रेडिट में क्या आता है, ऑल प्रॉफिट्स। अरे यस और नो? सो एवरीबॉडी अपन डेबिट साइड में आते हैं और लिखते हैं 31st ऑफ जनवरी एंड 2। अभी सर कंफ्यूजन रहता है हमारे माइंड में क्या लिखने का, तो कभी भी याद रखो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में आप डेबिट में लिखो या क्रेडिट में लिखो, यू आर सपोज टू राइट पार्टी का नाम, बिकॉज़ उस पर्टिकुलर पार्टी के वजह से लॉस या प्रॉफिट होता है। सो पार्टी का नाम लिखने का दैट इज मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट, एंड लॉस का अमाउंट इधर रिकॉर्ड कर दो, इट इज 20,000, इट इज 20,000। फिर तुरंत खुद को क्वेश्चन पूछो, इसका पॉसिबल सेकंड इफेक्ट जाएगा क्या, इसका पॉसिबल सेकंड इफेक्ट आएगा क्या। सो देखो हमने इधर लिखा टू मलाइका ट्रेडर्स, और हमने साइमल्टेनियसली वी हैड आल्सो प्रिपेयर्ड मलाइका ट्रेडर्स क्रेडिटर अकाउंट हमने बनाया है। सो आप इधर डेबिट में हो तो इधर से टू मलाइका ट्रेडर्स, TO2 मलाइका ट्रेडर्स के लिए TO2 है मतलब क्रेडिट। सो डेबिट से आने का मलाइका ट्रेडर के क्रेडिट में लिखने का 31st ऑफ जनवरी बाय, इधर से आ रहे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एंड अमाउंट रिकॉर्ड करो 20,000, अमाउंट रिकॉर्ड करो 20,000। इज इट क्लियर? यस और नो? दो पॉसिबल इफेक्ट्स था। पहला इफेक्ट तो कंपलसरी आना ही था, दूसरा इफेक्ट क्यों आया, बिकॉज़ ये अकाउंट बनाया हमने। या अगर ये नहीं पूछा होता, आई रिपीट, अगर ये नहीं पूछा होता तो दूसरा इफेक्ट ये वाला क्रेडिट साइड वाला नहीं आता था। 90% चांसेस है सिर्फ आपको जर्नल एंट्री एंड क्या पूछेंगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इसके साथ ये तो बनाने के बाय डिफॉल्ट, सो आपको सिर्फ इधर लिखना पड़ता और आप छोड़ देते थे, दूसरा इफेक्ट इसका नहीं है। अगर ये चीज नहीं पूछा होता तो समझ में आ रहा है, ये पूछा है, ये किसी सब में पूछा गया है। इसके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ड्यूअल इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। ओके, बढ़ो आगे। चलो, सो नाउ एवरीबॉडी देखो, हमने अभी लॉस वाला एलिमेंट को निकाल दिया। जैसे मैंने लॉस इसमें से निकाल दिया, सुनो एवरीबॉडी देखो, लॉस इधर से निकाल दिया। मैं कट कर रहा हूं इसलिए आप मत कट करो, आप वैसे ही रहने दो। सो एवरीबॉडी आप जो बचा हुआ एंट्री है वो बचा हुआ एंट्री पढ़ो। मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट रे, बैंक अकाउंट। सो मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट है। सो आ जाओ एवरीबॉडी, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, डेट डालो 31st ऑफ व्हाट रे, जनवरी। टू क्या लिखने का रे, बैंक अकाउंट। टू क्या लिखने का रे, बैंक अकाउंट। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला एक्सपोर्ट का सम आने दे या फिर इंपोर्ट का सम आने दे, बैंक के सामने जो वैल्यू है वो लिखने का। सो टू बैंक कितना है, 27 लाख 50,000। इज इट क्लियर? अभी बहुत सारे बच्चे मेरे को बाद में आके डाउट पूछते हैं, सर अकाउंट तो अपना अकाउंट का नाम तो मलाइका ट्रेडर है, तो मलाइका ट्रेडर के सामने कितना है, 27,30,000। आपने बैंक के सामने जो अमाउंट है वो क्यों लिखने को बोला? देखो अल्टीमेटली मलाइका ट्रेडर अकाउंट में यही अमाउंट है, सीयर 27,30,000 ही है। कैसा? एवरीबॉडी रिकंसिलिएशन कांसेप्ट है। देखो 31 जनवरी का इधर है 27,50,000 ऑन बोर्ड एवरीबॉडी, एंड 31 जनवरी का इधर क्रेडिट साइड में 20,000। सो 31 जनवरी का दो वैल्यूज है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, दोनों में whichever is less, जो लेस अमाउंट है वो रिकंसिल हो जाएगा। रिकंसिल मतलब कैंसिल हो जाएगा, उधर से 20,000 कैंसिल, इधर से 20,000 कैंसिल। ये 27,50,000 में से 20 गया तो बैलेंस अल्टीमेटली बचेगा 27,30,000 इन मलाइका ट्रेडर्स, जो यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस और नो? समझा सबको? अरे समझा सबको एवरीबॉडी? अगर किसी का एक्सपोर्ट का लेक्चर मिस आउट हो गया, इंपोर्ट अगर अटेंड किया, इंपोर्ट समझ में आ रहा था, एग्जैक्टली ये सब उल्टा काम, रिवर्स काम कहां पे, एक्सपोर्ट वाले में। कहां पे? एक्सपोर्ट वाले में। चलो बढ़ो आगे। यस और नो? अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्या? टू बैंक अकाउंट लिखा आपने, क्या लिखा रे, टू
बैंक अकाउंट, हमारे पास बैंक अकाउंट है ही नहीं और आपने को बोला भी नहीं और बोलने वाले भी नहीं। अगर बोला होता तो सेकंड है, लेकिन आएगा नहीं वैसे। चलो बढ़ो आगे, अरे बढ़ो आगे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, उसके बाद आफ्टर दिस 20th February 2018, 20 फरवरी। कोई भी डेट आप पढ़ते हो ना, पहले खुद को क्वेश्चन पूछने का वो अपने फाइनेंशियल ईयर में आते हैं क्या, नहीं आते। अपने फाइनेंशियल ईयर में ये 20 फरवरी, ये अपने फाइनेंशियल ईयर में आएगा 17-18 में आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि 31 मार्च 31 मार्च 2018 को हमारा ईयर खत्म होना है, तो उसके पहले ये पेमेंट है। सो 20th February 2018 $10,000 और भाव है 67.50 और हमने कंपेयर भी किया था, देने का था 68.25, दिमाग में घूम रहा था 68.25 के हिसाब से देने का है, लेकिन उस दिन 20 फरवरी को हमने कितना पेमेंट किया, 67.50। इसका मतलब 0.75 पैसा कम गया, एंड 0.75 अगर कम गया मतलब पैसा कम गया मतलब ये खुशी का बात है, कॉमन सेंस है। कभी भी हमसे पैसा ज्यादा जाता है तो दुख, और पैसा कम गया तो खुशी। इज इट क्लियर? खुशी मतलब प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट होता है तो दैट 0.75 का जो प्रॉफिट है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो उसके लिए एंट्री लिखते हैं, राइट डाउन 20th of February, 20th of February। पहला जो नॉर्मल पेमेंट मेड का एंट्री है वो लिख रहे हैं। सर क्या एंट्री आएगा? ये देखो ऑन बोर्ड एवरीबॉडी, क्या एंट्री आएगा? मलाइका ट्रेडर मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीयर। ये जो एंट्री है ये एंट्री लिखने का, और उसके बाद आगे नीचे आपने को लिखना पड़ेगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बिकॉज़ देयर इज अ प्रॉफिट। चलो, सो एवरीबॉडी, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट and to foreign exchange fluctuation account। सो अभी $10,000 का व्यवहार है, तो पहला मलाइका ट्रेडर के सामने जा और लिख $10,000 into 68.25 के हिसाब से पेमेंट करने का। तो जरा मल्टीप्लाई कर 10,000, एवरीबॉडी मल्टीप्लाई कर 10,000 into 68.25, 10,000 into 68.25, so it is how much? 6,82,500 देने का था। कितना भी कैलकुलेशन इजी लगता रहने दो, आप इस पे परफॉर्म करो। सो एवरीबॉडी, फिर बैंक कितना दिया? $10,000 into कितना रे? 67, बराबर ना? 67.50, so 10,000 into 67.50, so 6,75,000 ये डाल दो क्रेडिट में। सो एवरीबॉडी नाउ प्रॉफिट कितना हुआ? सो $10,000 into per dollar it is 0.75, so 10,000 into 0.75, so ये आ रहा है कुछ 7,500, so ये देख टैली हो रहा है, डेबिट 6,82,500 एंड क्रेडिट 6,75,000 प्लस 7,500, तो ये भी टैली हो रहा है। चलो इसका नैरेशन लिखते हैं। क्या नैरेशन लिखेंगे? बीइंग, सेम ऊपर जैसा था वही रेफरेंस लो, बीइंग payment made of $10,000 when $1 was equal to 67.50। Is it clear? Very clear? Yes or no? Yes। चलो अभी once the journal entry is passed, everybody, एक बार एंट्री पास हो गया, सबसे पहला अपने को ये एंट्री का लेजर पोस्टिंग करने का, लेकिन कैसे करने का, उसका टेक्निक क्या है? सबसे पहला इसमें का जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट है उसको निकाल दो। सो प्रॉफिट वाला इधर से पार्ट ट्रांसफर, देखो टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को क्रेडिट किया है। चलो सब जन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को TO2 मतलब क्रेडिट साइड में आ जाओ, लिखो 20th of February बाय, चाहे डेबिट साइड होने दो क्रेडिट साइड होने दो, पार्टी का नाम लिखने का है मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट, और वो प्रॉफिट है 7,500 का, 7,500
7500 का, 7500 का। देखने का हमारे पास मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट है क्या? यस अकाउंट है। तो दूसरा इफेक्ट आएगा क्या? हाँ आएगा। सर इसको कैसा रीड करने का? हाउ टू रीड दिस? मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट BYY डेबिट, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। वैसे ही सी हियर एवरीबॉडी क्रेडिट से डेबिट में आने, लेकिन पढ़ने का कैसे? मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू एवरीबॉडी, लेकिन तारीख क्या आएगा? 20 फरवरी, 20 फरवरी टू कहां से आ रहे? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 7500, 7500। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो हमने प्रॉफिट वाला पार्ट इधर से हटा दिया। ये अगर मलाइका ट्रेडर नहीं पूछा होता तो दूसरा इफेक्ट नहीं आता। इज इट क्लियर? और अब कितना क्या एंट्री पेंडिंग है वो देखो। मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर मलाइका ट्रेडर नहीं होता तो ये पार्ट भी नहीं आता था। इज इट क्लियर? यस और नो? लेकिन अभी हमने मलाइका ट्रेडर बनाया है, सो मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलो समझें, मलाइका ट्रेडर को डेबिट, मलाइका ट्रेडर अकाउंट डेबिट 20th of February टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और बैंक बिंदास एकदम बैंक के सामने का वैल्यू दैट इज 6,75,000, 6,75,000। अगर आप एक चीज नोटिस करते हो, ये देखो 20 फरवरी का दो ट्रांजैक्शन है, 20 फरवरी का। सो एवरीबॉडी एक है 7,500, एक है 6,75,000। दोनों को अगर प्लस करेंगे, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपको टोटल मलाइका ट्रेडर्स के सामने जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, दैट इज 6,82,500। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। बढ़ो आगे। सो हमारा ये वाला एंट्री अभी कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ो। आफ्टर दिस नेक्स्ट, आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एकदम अलर्ट हो जाओ। नेक्स्ट डेट देखो, 10 अप्रैल 2018। और 10 अप्रैल 2018 ये डेट अपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में नहीं आते। अपना साल 31 मार्च 2018 को खत्म होएगा। सो हमें सबसे पहला एज बीइंग अकाउंटेंट हमें सबसे पहला हमारे अकाउंट को क्लोज करने का, क्या करने का? क्लोज करने का। सो एवरीबॉडी डायरेक्टली क्लोज करना इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले हमें हमारे रेट को, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ही मैक्सिमम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, इधर ही गड़बड़ करके आते हैं। सबसे पहले हमारे रेट को क्लोजिंग रेट के साथ कंपेयर करने का, अपने रेट को क्लोजिंग रेट के साथ कंपेयर करने का। सर वो कैसा कंपैरिजन होता है वो जरा समझाओ। तो मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग हियर, पेज आपका जर्नल एंट्रीज के लिए लगेगा 1.5 पेज, 1.5 पेज। उसके बाद का जो जगह वहां पे वर्किंग नोट, सो WN वर्किंग नोट। सो क्या करने का देखो, 20 जनवरी 2018 रेट था 68.25। ब्रैकेट में मैं वर्ड लिखता हूँ इंपोर्ट। क्या लिखता हूँ रे? वर्ड इंपोर्ट। क्या लिखता हूँ रे? इंपोर्ट। सो इट वाज इंपोर्ट। क्या था? इंपोर्ट। सो जिस दिन इंपोर्ट किया उस दिन हमारे भेजे में घूम रहा था 68.25 के हिसाब से पैसा देने का, उस दिन का भाव। लेकिन अब देयरफॉर अब अपन इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? 31 मार्च 2018। सर क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्यों क्लोजिंग से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक $10,000 का बैलेंस पेमेंट बाकी है, लेकिन वो 10 अप्रैल को होने वाला है, तो वो हमारे फाइनेंशियल ईयर 17 और 18 में हिट नहीं होता है। दैट्स व्हाई क्लोजिंग रेट से कंपेयर करो। चलो क्लोजिंग रेट है क्या? देखो आई थिंक क्लोजिंग रेट नीचे दिया हुआ है, देखो एवरीबॉडी है क्या? वो टेबल के बाद देखो, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 31 मार्च 2018 $1 67 पॉइंट कितना रेट? 85 67.85। इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, इट इज अ क्लोजिंग रेट। कौन सा रेट? क्लोजिंग रेट। अब आप खुद को क्वेश्चन पूछो, कैसा क्वेश्चन पूछने का? आपके दिमाग में, अरोरा लिमिटेड के दिमाग में घूम रहा था 68.25 के हिसाब से पैसा देने का है, लेकिन क्लोजिंग के दिन अगर पेमेंट करते तो कितना देना पड़ता? क्लोजिंग के दिन पेमेंट नहीं किया, लेकिन अगर देना पड़ता तो कितना देना पड़ता? 67.85। तो डिफरेंस कितना आएगा? देखो पैसा कम जाता था, 0.40। अरे समझ में आ रहा है क्या? और पैसा अगर कम गया सो इट वुड बी अ, पैसा अगर कम गया तो इट वुड बी अ प्रॉफिट। वंस अगेन आई रिपीट,
देने का था 68.25, दिमाग में घूम रहा था 68.25, लेकिन क्लोजिंग के दिन अगर पैसा देते, क्लोजिंग के दिन अगर पैसा देते तो 67.85, पैसा कम जाता था, पैसा कम गया 0.40, मतलब इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट। अच्छा, जब भी प्रॉफिट होते हैं तो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को क्या देते हैं, क्रेडिट देते, क्या देते हैं, क्रेडिट देते। अच्छा, ये जो 0.40 का आंसर हम लोग को प्रॉफिट मिला है पर डॉलर, सो ऐसा कितना डॉलर का व्यवहार बाकी है, ऐसा कितना डॉलर का व्यवहार बाकी है, सो देयरफॉर एवरीबॉडी डॉलर 10,000 जो 10 अप्रैल में, जो अगले साल में जाने वाला है, तो उसको अपने को कंपेयर, दैट इज उसको अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस $10,000 into 0.10, so is equal to रुपीस आपको मिलेगा, कितना आएगा वो, 0.40, extremely sorry, so $10,000, balance $10,000 into 0.40, so it will be 4,000, it will be 4,000, अरे समझा क्या ये, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एवरीबॉडी सब एकदम प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक जा रहा है। सो अभी हम लोग को यहाँ से इतना पता चला कि ये 4,000 का प्रॉफिट है, तो हम लोग को एक एंट्री बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा, सुंदर, प्रॉफिट मतलब टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, लेकिन डेबिट में कुछ तो लिखना पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते, टिप्पा अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ऐसा लिख नहीं सकते, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस का बात होता है तो पार्टी का नाम लिखना पड़ता है। सो ऊपर अपने को लिखना पड़ेगा मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट, क्या लिखना पड़ेगा, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सो वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपीस। अब उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो डेट लिखना है 31st ऑफ मार्च, क्या लिखेंगे, 31st ऑफ मार्च, बिकॉज ये क्लोजिंग रेट से कंपेयर किया क्लोजिंग के दिन। सो लिखो मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एंड यहाँ पे वो कैलकुलेशन लिख दो, $10,000 इंटू कितना था वो प्रॉफिट 0.40, दैट बैलेंस डॉलर एंड प्रॉफिट वाज 0.40 जो वर्किंग नोट में हमने किया था। सो आया 4,000 डेबिट एंड 4,000 इट इज क्रेडिट, 4,000 डेबिट 4,000 क्रेडिट। नैरेशन क्या लिखेंगे, अभी बहुत सारे बच्चे इधर नैरेशन लिखने में उनसे जरा एक मिस्टेक हो जाता है। सो हमने क्या किया भाई, क्लोजिंग रेट के साथ कंपेयर किया, यही चीज अपने को नैरेशन में लिखने का, और उसका डिफरेंस निकला 68.25 माइनस किया था वो 68 समथिंग, जो 67.85 कुछ आया था क्लोजिंग रेट, तो वही अपने को यहाँ पे लिखने का, बीइंग डिफरेंस निकाला हमने, बीइंग डिफरेंस इन रेट्स, कौन सा रेट्स, दैट इज एक्सचेंज रेट्स, क्लोजिंग रेट एंड स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का, इंपोर्ट का रेट, उसका डिफरेंस, बीइंग डिफरेंस इन रेट्स, क्या किया हमने, एडजस्टेड at the end of year, सो मैं वहां पे लिखते आगे जा रहा हूं, आपके पास जगह नहीं तो LF के बाद नेक्स्ट लाइन यूज करो, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में हमने डिफरेंस निकाला एक्सचेंज रेट में। इज इट क्लियर, यस और नो, यस। नाउ द एंट्री इज पास्ड, वंस द जर्नल एंट्री इज पास्ड, आपको किधर जाने का, आपको लेजर में जाने का। सो एवरीबॉडी, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, सो मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, सो आ जाओ इधर, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, सो डेट डालो 31st ऑफ मार्च टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, अमाउंट इज 4,000, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्या, यस 1,001 आएगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का क्रेडिट में आ जाओ और लिखो 31st ऑफ मार्च बाय मलाइका, बराबर पार्टी का नाम इधर आगे लिखो, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट, and it is 4,000, is it clear, yes or no, yes। now everybody,
अब हमें हमारा अकाउंट को लेजर अकाउंट को क्लोज करने का और उधर बैलेंसिंग एंट्री निकालने का, तो बैलेंस कितना आता है वो देखने हैं। तो पहले फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को क्लोज करते हैं। अच्छा, क्लोज करते समय डायरेक्ट लास्ट लाइन पे मत आओ, इधर एक दो लाइन छोड़ के, इधर ये लेवल में एक दो लाइन छोड़ के क्लोज करो। सो इधर ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, इसके लेवल में इधर ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो एवरीबॉडी देखो क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल जरा चेक करो। इधर 7500 प्लस 4000, ये 7500 प्लस 4000 कितना होएगा रे वो 11500 और ये 20000, तो डेबिट साइड इज मोर, सो 20000 वही टोटल को इधर डाल दो। 20000 में से 11500 माइनस करो तो डिफरेंस कितना आएगा 8500 और इसको सर्कल करो, पुट अ सर्कल फॉर दिस बिकॉज़ इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। ए लास्ट लेक्चर एक्सपोर्ट का सम जब सॉल्व किया था तो बैलेंस इधर आया था, यहाँ पे आया था। अगर याद रहेगा तो हमने तभी लिखा था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बैलेंस क्रेडिट साइड में आया है, क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है वो डेबिट बैलेंस रहता है। आपने डेबिट साइड ज्यादा है इसके लिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है। सो हम इसको लिखेंगे 31st ऑफ मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में एक वर्ड लिख दो दैट इज अ ट्रांसफर, दिस इज ट्रांसफर, दिस इज अ लॉस। यहाँ पे लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है, इसके लिए जो प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करने के बाद जो लॉस बचते हैं 8500 का, वो यहाँ क्रेडिट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और वहां पे प्रिंट होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड दैट इज लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। सो एवरीबॉडी इट इज 8500। अल्टीमेटली सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके बैठते हैं। ओके, सो अपने को वो टेंशन लेने का नहीं, सर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा दिखाने का, प्रॉफिट एंड लॉस पूछने वाले नहीं, लेकिन इसका एंट्री जरूर पास करने का है, बिकॉज़ एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में डाला तो जनरल एंट्री बनते हैं। सो एवरीबॉडी इसको पढ़ो, इसको वाचो, हाउ टू रीड दिस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट BY मतलब डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सब जैसा रीड किया वैसा यहाँ पे आपको एंट्री मारना पड़ेगा। ये ऐसा एकमेव एंट्री है एवरीबॉडी, ये ऐसा एकमेव वन एंड वन ओनली एंट्री जहां पे हम लेजर से जर्नल एंट्री में आते, बाकी सारा एंट्रीज हमने जर्नल एंट्री से कहां पे गए थे, लेजर में, बिकॉज़ इट इज अ बैलेंसिंग, दिस एंट्री इज अ बैलेंसिंग एंट्री। तो चलो भाई 31st ऑफ मार्च ही लिखो, क्लोजिंग के दिन ही अकाउंट क्लोज होता है, और इधर लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट लिखते समय कोशिश करो A कैपिटल ऑब्लिक C छोटा। सो एवरीबॉडी इट इज हाउ मच 8500 डेबिट, 8500 क्रेडिट। नरेशन क्या है, व्हाट विल बी द नरेशन? सो बीइंग बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, बराबर ना। 8500 बैलेंस किधर, कौन से अकाउंट में बैलेंस आया है, फॉरेन एक्सचेंज, बीइंग बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट TFD मतलब ट्रांसफर्ड, किधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर्ड टू कौन से अकाउंट में भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हियर transactions for, here my dear student, transactions for 17 and 18 फाइनेंशियल ईयर 17 और 18, 17 and 18 फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन इधर कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर? बढ़ू आगे, यस और नो? यस। सो एवरीबॉडी नाउ और एक अकाउंट अभी बाकी है, एंट्री जितना बन रहा था उतना तो हमने बना दिया, एक अकाउंट अभी भी क्लोज करने का बाकी है। सो एवरीबॉडी ये क्लोज करते हैं, यहाँ एंट्री नहीं बनेगा, इधर एंट्री नहीं बनेगा। सो एकदम लास्ट लाइन पे मत आओ, ये जो 4000 है इसके बाद एक आधा लाइन, एक दो लाइन छोड़ के क्लोज करो, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो एवरीबॉडी चेक करो, आपका डेबिट साइड का टोटल करो और साइमल्टेनियसली क्रेडिट साइड का भी टोटल करो। सो एवरीबॉडी क्रेडिट साइड आ रहा है कुछ 41 लाख, बराबर है 15,000 आएगा कितना, हाँ 15 एग्जैक्टली
41,15,000 चेक करो एवरीबॉडी। और डेबिट साइड जरा चेक करो, ये सब प्लस करो, डेबिट साइड का टोटल 34,36,500। चलो सो एवरीबॉडी जरा चेक करो, आपका डेबिट साइड का टोटल है 34,36,500 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 41,15,000। अल्टीमेटली योर क्रेडिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट ही ज्यादा आना चाहिए बिकॉज ये क्रेडिटर अकाउंट है एंड क्रेडिटर अकाउंट एवरीबॉडी, क्रेडिटर मतलब इट इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी में आता है। क्रेडिटर्स मतलब है ना लायबिलिटी, ट्रेड पेबल एंड लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस। सो माय डियर स्टूडेंट योर क्रेडिट साइड इज मोर, सो 41 लाख लिख दो, 41,15,000 वही टोटल इधर डाल दो 41,15,000। नीचे जगह रखने का अपने को थोड़ा सा, सो एकदम नीचे आओ मत। सो 41,15,000 इसमें से डेबिट का टोटल 34,36,500 माइनस करो 6,78,500। Put a circle for this 6,78,500। Put a circle for this। Is it clear? So अभी इसको हम लोग लिखेंगे 31st of March to balance CD carried down, to balance carried down, small c oblique small d, to balance carried। ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ये बैलेंस इधर क्यों आया, आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट, ये कौन से साइड का बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड का बैलेंस है। तो एवरीबॉडी ये चीज क्लियर रखो। अच्छा बैलेंस इधर आने का कारण एवरीबॉडी, लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये होता है प्रैक्टिकली कि अभी भी क्रेडिटर्स के मुंह पे हमें फेंक के, अरोरा लिमिटेड फेंक के मारने वाला कितना पैसा देने का है, 6,78,500। ये मैजिकल वैल्यू है, जब हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे तो हमको ये वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। ओके, यस और नो। अच्छा अभी अपन अगले साल में जाते हैं, लेकिन प्रायर टू दैट पहले ईयर्स लिख देते हैं और ये बैलेंस। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं लिखने का और बाद में बोलते हैं आगे अकाउंट टैली नहीं होता है। सो ये बैलेंस, ये जो कैरी डाउन है इसको हमको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। इट इज हियर, इट इज अ एसेट अकाउंट, अपना सॉरी इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। सो एसेट और लायबिलिटीज हियर, एसेट और लायबिलिटी अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो सेम अकाउंट में अपने को ट्रांसफर करना पड़ता है। दैट इज अगर कैरी डाउन है तो उसको क्या करने का, ब्रॉट डाउन। लेकिन ऊपर एवरीबॉडी ऊपर चेक करो, ऊपर चेक करो, ये प्रॉफिट और लॉस वाला अकाउंट है। दैट इज ये लॉस, इधर लॉस लिखते हैं और इधर प्रॉफिट्स लिखते हैं। इसके इधर का बैलेंस इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उधर बैलेंस कैरीड डाउन ऐसा वर्ड लिखा नहीं जाता। इधर बैलेंस कैरीड डाउन क्यों लिखते हैं, बिकॉज़ इधर बैलेंस आया मतलब इट इज पेएबल, अभी भी ये देने का बाकी है। और अगर इधर बैलेंस आया तो इट इज रिसीवेबल। ये लास्ट लेक्चर में एक्सपोर्ट के समय डेटर अकाउंट में आया था, याद है कुछ, मुझे याद रहे 19,60,000 समथिंग आया था, अगर याद रहेगा तो। चलो छोड़ दो। सो एवरीबॉडी अब नेक्स्ट ईयर लिखो, इसके टोटल के बाद 2000 क्या लिखने का है अभी, 18 और 19 लिख दो, 2018 और 19। और इधर फटाक से साइड चेंज करने का है, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करने का। सो इधर लिखो 1st April बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख दो इट इज ओपनिंग बैलेंस। तो कितना है, 6,78,500 देने का है, अभी भी देने का बाकी है, टेंशन नहीं है, वांधा नहीं है, अपन अभी वो दे देंगे। सो एवरीबॉडी 6,78,500। फिर इधर भी ईयर लिख दो 2018 और 19, 2018 और 19। Is it clear? Very clear? Yes or no? Yes. चलो. So everybody. टोटल इधर से मैं रब कर देता हूँ। चलो. Now इधर भी ईयर लिख दो, आ जाओ यहाँ पे 2018 और 19। एक दो लाइन छोड़ के लिखो, 2018-19 2018-19। चलो, सो नाउ एवरीबॉडी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्किंग नोट किया था, क्या था मैं यहाँ पे वापस आपके लिए लिख रहा हूँ। सी कुछ ऐसा लिखा था एवरीबॉडी, आपने कुछ ऐसा लिखा था स्टार्टिंग में
20 जनवरी 2018 68 पॉइंट कितना था रे 25 इट वाज इंपोर्ट ऐसा कुछ तो था 31 ऑफ मार्च 2018 67 पॉइंट कितना था रे 5 बराबर 67.85 ओके सॉरी 85 इट वाज क्लोजिंग रेट इट वाज क्या रे क्लोजिंग रेट तो ऐसा कंपेयर करके इधर कुछ तो 0.40 कम गया और अपन ने लिखा था इट वाज अ प्रॉफिट यस और नो अरे बराबर ना अभी क्या करने वाले क्या जो दिमाग में सुनो एवरीबॉडी इधर ही गड़बड़ करते हैं मैक्सिमम बच्चे अभी सुनो ये 68 पॉइंट ये इंपोर्ट का रेट था इंपोर्ट का रेट इतना देने का था 68.25 के हिसाब से देने का था ज्यादा गया तो दुख दैट इज लॉस कम गया तो प्रॉफिट सो माय डियर स्टूडेंट अब इसको भूल जाओ और किसको याद रखो 67.85 बिकॉज़ दिस क्लोजिंग रेट नाउ विल बिकम ओपनिंग रेट देखो इधर मैं लिखता हूं 1/4/2018 सो 67.85 will become your opening rate क्या बन जाएगा ओपनिंग रेट अभी 68.25 को भूल जाने का बिकॉज हमने 68.25 को किससे कंपेयर किया था 67.85 से अरे समझ में आ रहा है सो एवरीबॉडी उसको कंपेयर करके हमारा आंसर हमको मिल चुका था अभी हमारा ये क्लोजिंग रेट बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग रेट अब खुद को क्वेश्चन पूछने का 67.85 के हिसाब से पैसा देने का है अगर 67.85 से ज्यादा पैसा गया तो लॉस दैट इज दुख भरी दास्तान और 67.85 से कम पैसा गया तो इट इज खुशी सो एवरीबॉडी इसको कंपेयर करो आई थिंक डेट है पेमेंट कब किया जरा डेट देखो इट इज आई थिंक 10th ऑफ अप्रैल सो 10/4/2018 और तभी का भाव क्या है 68 कितनी है 50 है क्या देख 68.50 इधर क्या लिखने का पेमेंट मेड ये देने का था 67.85 लेकिन दे बैठे 68.50 ये डिफरेंस हमारा कितना आता है डिफरेंस बोल 0.65 पैसा ज्यादा गया मतलब इट इज अ लॉस ये जब भी लॉस होता है तो हम क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को क्या देने का डेबिट बाकी कोई भी वर्किंग नोट नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन ये दो चीज क्लोजिंग रेट से कंपेयर किया और ओपनिंग रेट से कंपेयर किया ये लिख के दिखाने का कोशिश करने का इज इट क्लियर यस और नो यस सो एवरीबॉडी अब ये जो चित्र है ये जो वर्किंग नोट है इसको हमें जर्नल एंट्री में लाने का तो चलो एवरीबॉडी लेट्स बिगिन विद 17 और 18 और 19 का चलो सो एवरीबॉडी हियर प्लीज कंसंट्रेट क्या एंट्री पास करेंगे हमको पेमेंट किया है पेमेंट मेड का एंट्री पास करने का सो आप सभी ने सोच लिया रहेगा सो एंट्री क्या आएगा जरा देखो पहला पेमेंट किया सो पेमेंट किसको किया क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और ये चक्कर में लॉस हुआ इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को डेबिट करने का सो राइट डाउन 10th ऑफ अप्रैल मलाइका ट्रेडर्स दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट फिर लॉस है इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पैसा गया दैट इज बैंक अकाउंट कभी भी क्रेडिटर डेटर अकाउंट जो रहता है उसके पीछे पहला पढ़ने का पेमेंट में सो एवरीबॉडी मलाइका ट्रेडर के सामने $10,000 लास्ट में अभी बैलेंस $10,000 का ही व्यवहार बाकी था यस और नो सो एवरीबॉडी इनटू 67 पॉइंट कितना रे 85 बराबर ना ओपनिंग रेट सांगा किती है ओपनिंग रेट कितना है 67 बराबर ना 67.85 सो मल्टीप्लाई करो 10,000 into 67.85 कितना आएगा 6,78,500 इसका मतलब ये कि मलाइका ट्रेडर को 6,78,500 अभी भी देने का है हमने ये वैल्यू पहले भी कहीं तो देखा है एवरीबॉडी इट्स अ मैजिकल फिगर एवरीबॉडी देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन एवरीबॉडी ऑन बोर्ड देखो इधर 6,78,000 एवरीबॉडी 6,78,500 ऑलरेडी अकाउंट में आया वाला अपन एकदम सही जा रहे हैं हम सही सलामत लास्ट ईयर में से नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं सो इतना अमाउंट अपने को देने का है फिर टू बैंक अकाउंट सो एवरीबॉडी $10,000 इनटू कौन से हिसाब से पेमेंट किया तो 68.50
50 के हिसाब से पेमेंट किया। सो एवरीबॉडी 6,85,000 बरोबर। Yes. चलो सो अभी जो लॉस है वो लिखते हैं $10,000 into 0.65 तो इट विल बी 6,500। चेक कर डेबिट साइड 6,78,500 plus 6,500 so is equal to your 6,85,000 debit is equal to your credit side। okay yes or no? yes। अभी नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन being payment made of balance $10,000 लास्ट का बैलेंस था ना $10,000 when जब भी $1 was equal to 68.50 is it clear? so अभी एंट्री तो पास कर दिया। अभी अपने को 18 और 19 का ऑलरेडी हमने प्री तैयारी करके रखा लेजर में। सो यहाँ से जर्नल एंट्री से जाने का लेजर में सबसे पहला चीज गला घोटने का ये लॉस का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट की है। सो सब जन आ जाओ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के डेबिट में 18 और 19 में और इधर लिखो 10 अप्रैल 10th of April टू पार्टी का नाम दैट इज टू मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट 6,500 is it clear everybody? अब इसका दूसरा इफेक्ट आएगा कि यस ये देखो टू मलाइका ट्रेडर तो मलाइका ट्रेडर डेबिट से आ जाओ क्रेडिट में TO2 दी है मलाइका ट्रेडर के क्रेडिट में आ जाओ लिखो 10th of April बाय इधर से आ रहे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट foreign exchange fluctuation account amount is 6,500 तो ऐसा करके हमने ये जो लॉस वाला पार्ट है इसको इधर से निकाल दिया। अब जो बचा हुआ एंट्री है उसको डैम कॉन्फिडेंटली वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। सो बचा हुआ एंट्री क्या है? मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो एवरीबॉडी मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट इधर आके लिखो 10 अप्रैल 10th of April टू बैंक अकाउंट। और मैंने पहले बोला है चाहे एक्सपोर्ट का सम होने दो या इंपोर्ट का बैंक के सामने जो वैल्यू बिंदास लिख देने का इट इज 6,85,000 जैसे आप 6,85,000 लिखोगे सो ये जो जनरल एंट्री इसका लेजर पोस्टिंग हो गया और एक चमत्कार हो जाएगा योर मलाइका ट्रेडर मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी टैलीड वो टैली हो जाएगा। सो एवरीबॉडी जरा चेक कर योर डेबिट is 6,85,000 and credit side 6,78,500 plus 6,500 6,85,000 ये टैली हो गया। इसका मतलब जितने डॉलर्स का माल लिया था $60,000 का माल लिया था पूरा $60,000 का पेमेंट हो चुका है। इसके लिए चमत्कार हुआ एंड दिस अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट is it tallied? is it clear? so everybody अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है सिर्फ 18 और 19 देखो ये ऊपर का वैल्यू देखो मत तो क्रेडिट साइड में इधर कुछ नहीं जो कुछ हो डेबिट साइड में क्लोज कर दो इसको ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो डेबिट साइड ही ज्यादा है 6,500 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो इट इज 6,500 पुट अ सर्कल 31st of March लिखो बाय profit and loss account it is a transfer is it clear my dear student? ये समझ में आ रही है? ऐसा कोई माइंडसेट बनाओ मत। बच्चे लोग ऐसा लगता है सर इधर भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस है ये साइड बैलेंस है इधर भी ये साइड है तो यही साइड में आते हैं कि ऐसा नहीं है। ये पिछला सम में एक्सपोर्ट का सम जो लास्ट लेक्चर में लिया था तब ये वाले साइड में बैलेंस आया था। इज इट क्लियर? किधर भी बैलेंस आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द लॉस एंड प्रॉफिट का वैल्यूज। चलो इसको पढ़ो इसका बैलेंसिंग एंट्री अपने को लिखने का है। इसको कैसा पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट BY मतलब डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट राइट डाउन 31st of March लिखो 31st of March जैसा पढ़ा वैसा एंट्री पास करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन exchange fluctuation account amount is 6500 debit 6500 credit 6500 debit 6500 credit. Narration will be being balance in foreign exchange fluctuation account PFD transferred to किधर भेज दिया इसको to profit and loss account and फिर लास्ट में ये सब होने के बाद लास्ट में draw two parallel lines that is the end for the transactions of 18 and 19. I hope point is clear. ये सब आपके माइंड में पूरा क्लियर हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है. yes or no? yes. so I think that's it. ये हमारे लिए आज के लिए इतना काफी है. so मैं आज यहाँ पे रुक रहा हूँ. अगले लेक्चर में थोड़ा सा अगला और मोर डिटेल एडवांस पेमेंट के सम हम लोग देखेंगे. so that's it for today. have a great day. God bless you all. चलो take care all of you.